नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं खबर जरूरी का स्पेशल एडिशन। आज बात सौहार्द, तनाव और पथराव की करेंगे, क्योंकि दरभंगा में बीती रात जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर से सौहार्द पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि जब राम सबके हैं, प्रभु श्री राम जब सबके हैं, तो फिर राम काज के बीच बरसने वाले ये पत्थर किसके हैं? एक तरफ राम बारात निकलती है, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं होती। राम बारात के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैलता है, बवाल होता है, पथराव होता है, लेकिन मौके से प्रशासन नदारद होता है, क्योंकि प्रशासन को खबर ही नहीं है कि हो क्या रहा है। यह बात लोकल इंटेलिजेंस के फेल होने की है। इससे जुड़ी हर बड़ी खबर आपको बताएंगे, पूरा घटनाक्रम क्या है आपको समझाएंगे। इसके साथ ही साथ वो तमाम खबरें होंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो दिखाते हैं आपको आज का खबर जरूरी का स्पेशल एडिशन। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात दरभंगा से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। दरभंगा में राम बारात पर पत्थर फेंके गए, मस्जिद के बाहर श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की गई। डीजे को लेकर दो समुदायों में झड़प हो गई थी और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। बहसबाजी के दौरान उपद्रवी पत्थर फेंकते दिखे। पास में रखे ईंटों की ढेर से इन पत्थरों को लाया गया और फिर इसे फेंकना शुरू कर दिया गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। दरभंगा के बाजितपुर इलाके में बीती रात बवाल जो हुआ उसका वीडियो सामने आया। ये हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सौहार्द बिगाड़ने की पूरी साजिश आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वीडियो में राम बारात के निकलने के दौरान रास्ता रोकते लोग, इसको लेकर बहस हुई और फिर हाथापाई का पूरा घटनाक्रम इस वीडियो में दिख रहा है। इसी बहस के बीच जो कुछ कैमरे में कैप्चर हुआ वो हैरान कर देने वाला है। बड़ी बड़ी ईंटें लेकर यात्रा पर पत्थर फेंकने वाले पत्थरबाज इन कैमरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं। दोनों समुदायों के बीच बहस चल रही होती है। अचानक से कुछ लोग ईंटों के साथ नजर आ जाते हैं। वो शख्स कैसे ईंट लेकर बीच में घुस रहा है आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। ये भीड़ को धक्का मारता है और फिर उसके बाद पथराव शुरू हो जाता है। पत्थर और ईंट फेंकते हुए लोग आपको इसमें साफ साफ दिख रहे होंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए ईंट का ढेर लगा हुआ है और ये ईंट हथियार में कब तब्दील हो गई यहां लोगों को समझ ही नहीं है। ये देखिए, आप देखें कि गली में कुछ लोग बवाल कर रहे हैं, बगल में ईंटें पड़ी हुई हैं, कुछ लोगों के हाथ में पत्थर साफ तौर पर दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि डीजे पर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था और उसके बाद कैसे ये हिंसा भड़क उठी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पूरे घटनाक्रम को अब आपको तीन तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। पहली तस्वीर आपको देखना ही चाहिए। ये देखिए पहली तस्वीर, इसमें दोनों पक्षों के लोग बहसबाजी कर रहे हैं। राम बारात यात्रा को रोका जा रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। जब तक कहासुनी हो रही थी, जब तक जुबानी बातें हो रही थी, मामला एक तरीके से शांत ही था। लेकिन इसी विवाद के बीच दूसरी तस्वीर को देखिए जिसमें पत्थरबाज घुसते हुए दिख रहे हैं। बहस के बीच भीड़ में उपद्रवी घुसे और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोग कुछ समझ पाते, बड़ी बड़ी ईंटें बरसना शुरू हो गई। अब तीसरी तस्वीर आपके सामने, इसमें से कुछ लोग दोनों तरफ से पथराव करते हुए और उन पथराव को रोकते हुए दिख जाएंगे। हालांकि उपद्रवी इन लोगों पर भी पत्थर बरसा देते हैं, किसी की सुनी नहीं जाती। बताया जा रहा है कि पथराव को रोकने की कोशिश करने वाले लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं। और अब आपको बहुत जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ और किस तरह से देखते ही देखते ये एक बड़े बवाल की शक्ल ले लेता है। दरअसल शुक्रवार शाम तरौनी से राम बारात निकाली जा रही थी। राम बारात बाजितपुर मोहल्ला में पहुंचा। पठान टोली मस्जिद के पास टकराव की स्थिति बन गई। ये टकराव की स्थिति दरअसल डीजे बजाने को लेकर थी। डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया। बहसबाजी के दौरान कुछ लोग ईंटें निकाल लाते हैं और फिर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। उपद्रवियों की साजिश तस्वीरों में साफ दिख रही है। बहुत देर तक राम बारात पर पथराव होता रहा। लोगों ने सूझबूझ से मामले को शांत करवा दिया। इधर घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जिस वक्त ये पथराव हो रहा था पुलिस नदारद थी। ये राम बारात
कैसे टारगेट की गई वो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन जब इसे रोकना चाहिए था तो वहां पर पुलिस प्रशासन नहीं था। हालांकि बवाल के दौरान गनीमत यह रही कि लोकल लोगों ने मामले को संभाल लिया। विवाद बढ़ने की जगह दोनों पक्षों की ओर से माहौल को शांत कराने की कोशिश की गई और इसी का नतीजा यह रहा कि यह तनाव किसी बड़े बवाल में तब्दील नहीं हो पाया। मामला शांत हो चुका है। घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इसमें तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। इसके बाद प्रशासन ने जो अपना रिएक्शन दिया वो आपको सुनाते हैं। विवाह का जो बारात है वो निकल गया, बाजितपुर में आया। किस कारणों से दो पक्षों के बीच में थोड़ा सा दिख रहा है कि मिसेज जो है मतलब झगड़ा हुआ है, गुटबाजी है। इसका कारण क्या है ये नहीं पता, बट अभी एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। जैसा आपने कहा कि परमिशन लिया गया था कि नहीं, किस कारणों से झगड़ा हुआ है, ये जांच का विषय है। ये यहाँ के जो लोकल थाना प्रभारी है जिस क्षेत्र में आता है वो जाँच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन को अभी भी ये नहीं पता कि परमिशन ली गई थी या नहीं। परमिशन वाली सवाल पर पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं, बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि जांच ली गई थी या नहीं, इस पर जांच की जा रही है। अब माफ कीजिएगा, इजाजत ली गई थी या नहीं, इस पर जांच की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जुड़ गए। साकेत, लेकिन पूरा घटनाक्रम तस्वीरों के माध्यम से पूरा देश देख रहा है और इन तस्वीरों में यह दिखता है कि जो कहासुनी होती है उसमें कुछ लोग जानबूझकर पथराव करते हैं। यानी कोशिश यही थी कि वहां का जो सौहार्द है, वहां की जो लोगों की एकता है, उसे भंग किया जाए और उसे बड़े बवाल के रूप में तब्दील कर दिया जाए। देखिए बिल्कुल अनुराग, क्योंकि ये जो राम बारात झांकी जो आज निकाली गई थी कल शाम को, वो उस रूट पर हर साल निकाली जाती है। पहली बार ये वहाँ से झांकी नहीं निकाली जा रही थी। बावजूद इसके जब उस रूट से ये झांकी गुजर रही थी, उसके बाद चूंकि झांकी के साथ जो साउंड सिस्टम है, जो डीजे है, वो बजता रहता है, तो वो बज रहा था। और इस दौरान जब मस्जिद पठान टोली का जो मस्जिद है वहाँ से जब ये झांकी गुजरी तो उसी डीजे को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। डीजे बंद कराने की बात कही गई। जो वहां के हमारे सोर्स बता रहे हैं कि पहले बोला गया कि आप डीजे बंद कीजिए तब यहां से गुजरिए। तो डीजे बंद कराने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद तनातनी हुई। जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर दो पक्ष आपस में पहले बात विवाद करते हैं और अचानक से पत्थरबाजी वहां पर शुरू हो जाती है और पता नहीं कहां से ये तमाम जो पत्थर है वो वहां पर पहुंच जाता है और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। यानी इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है, पहले से सुनियोजित ये पूरा कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि लगातार जो राम बारात है उस रूट से निकलते रहा है हर साल, और इस दौरान इस तरह से उस जुलूस पर अटैक करना, जुलूस को टारगेट करना, ये बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन कह रही थी कि जो रूट चार्ट है उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या उसके लिए परमिशन लिया गया था जुलूस निकालने के लिए। ये जांच का विषय है। प्रशासन, अभी भी हमारी बात हुई पुलिस प्रशासन से वहां पर, तो उन लोगों ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है कि परमिशन लिया गया था या नहीं। अगर परमिशन नहीं लिया गया था तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जो वीडियो सामने आए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर लोगों की शिनाख्त की जा रही है कि आखिर जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश किसने की, क्योंकि उन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। प्रशासन ये बात कह रही है। अब देखना होगा इस पर क्या कुछ एक्शन होता है, की जाएगी। लेकिन अगर परमिशन ली गई और उसके बावजूद ये बवाल की स्थिति बनी तो फिर ये इंटेलिजेंस का, वहां की एलआईयू का एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसको लेकर गहन जांच की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के तत्व आज के समय में समाज में ज्यादा बढ़ गए हैं जो इस तरह की रैलियां या धार्मिक जुलूसों को रोकना चाहते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, कार्रवाई पर नजर रखिए साकेत। आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। इधर इन सबके बीच दरभंगा में हुए बवाल पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष के निशाने पर बिहार सरकार, आरजेडी कह रही है कि बिहार में नफरत फैलाई जा रही है, भाईचारा खत्म करने का काम किया जा रहा है। हर जगह इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दरभंगा में राम जानकी विवाह की झांकी निकाली गई थी। इस दौरान जो दो गुटों के बीच पथराव हुए हैं, झड़प हुए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर यह डबल इंजन की सरकार बिहार की जिम्मेवार है, दोषी है। बिहार में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, भाईचारा खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये हर जगह इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ये बिहार है, यहाँ ये सब चलने वाला एजेंडा नहीं है। ये प्रशासन को बताना चाहिए कि आखिर इसमें कौन लोग दोषी हैं, कौन ये इस तरह की घटना कर रहा है, कौन आपसी सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। ये सरकार में बैठे लोग नफरत और घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं।
हम सभी से अपील करते हैं कि शांति सद्भावना बनाए रखें, आपसी भाईचारा किसी भी कीमत पर कायम रखें, किसी के बहकावे में ना आए। इधर जेडीयू कह रही है कि प्रशासन ने वक्त रहते स्थिति को संभाल लिया, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सरकार पर एक तरफ विपक्ष निशाना साध रहा है, दूसरी तरफ सरकार की ओर से जेडीयू ये बात कह रही है कि कार्रवाई कड़ी की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उपद्रवियों की जो पहचान की जा रही है, इन सब में साजिशकर्ताओं को पहचानना बहुत जरूरी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परंपरा के आधार पर विवाह पंचमी के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिए बगैर जुलूस निकाला गया, विवाद हुआ, लेकिन तत्काल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। शांति व्यवस्था में खलल करने की कोई भी कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।